गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म का भार इस बात से तय नहीं होता कि तुमने बाहर से क्या किया, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुमने भीतर से क्या चुना। क्योंकि कर्म शरीर को नहीं, चेतना को बांधता है, और जो चुनाव चेतना को बार बार उसी डर, उसी सुविधा, उसी अहंकार और उसी अज्ञान में लौटा दे, वही भारी कर्म बन जाता है। इसलिए शास्त्र यह नहीं पूछते कि कर्म कैसा दिखता है, बल्कि यह पूछते हैं कि कर्म के पीछे तुम्हारी अवस्था क्या थी। जैसे पहला भारी कर्म तब बनता है जब तुम सत्य जानते हुए भी चुप रह जाते हो। जैसे तुम्हारे सामने किसी निर्दोष को ऑफिस में, परिवार में या समाज में गलत ठहराया जा रहा हो और तुम्हें पूरा सच पता हो, फिर भी तुम सोचते हो कि बोलने से मुझे नुकसान होगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरी नौकरी या संबंध खतरे में पड़ेंगे, और तुम चुप रह जाते हो। उस क्षण तुमने किसी को मारा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि तुमने अधर्म को मौन अनुमति दे दी, और यही मौन सबसे गहरा कर्म बन जाता है। दूसरा भारी कर्म तब बनता है जब तुम अपना कर्तव्य जानते हुए भी उसे टाल देते हो। जैसे माता पिता का फोन देखकर यह सोचना कि अभी मन नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। किसी से माफी मांगनी है, लेकिन अहंकार या असहजता के कारण कल पर छोड़ देना। कोई जरूरी निर्णय लेना है, लेकिन डर के कारण टालते जाना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो कर्तव्य टाल दिया गया वह समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा में अधूरापन बनकर जमा होता रहता है, और वही अधूरापन आगे चलकर पीड़ा, पछतावे और पुनर्जन्म का कारण बनता है। तीसरा भारी कर्म तब बनता है जब तुम करुणा को असुविधा समझ लेते हो। जैसे सड़क पर किसी घायल या जरूरतमंद को देखकर यह सोचना कि कोई और देख लेगा, ट्रेन में किसी बूढ़े को खड़ा देखकर भी सीट ना देना, घर में किसी की भावनात्मक पीड़ा को यह कहकर अनदेखा कर देना कि यह ड्रामा है। तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन तुमने अपने मूल स्वभाव से मुंह मोड़ लिया। और गरुड़ पुराण के अनुसार करुणा से हटना आत्मा को कठोर बनाने वाला कर्म है। चौथा भारी कर्म तब बनता है जब अंतरात्मा बार बार चेतावनी देती है और तुम उसे दबाते जाते हो। जैसे गलत तरीके से पैसा कमाते समय, झूठ बोलते समय या किसी का शोषण करते समय भीतर से आवाज आती है कि यह ठीक नहीं है, लेकिन तुम उसे बार बार अनसुना कर देते हो। धीरे धीरे वह आवाज धीमी हो जाती है और एक दिन पूरी तरह खामोश हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति की अंतरात्मा चुप हो जाती है वह बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। पांचवा भारी कर्म तब बनता है जब धर्म दिखावे में बदल जाता है। जैसे पूजा पाठ, व्रत, दान सब कुछ होता है, लेकिन घर में नौकर, पत्नी, बच्चे या कर्मचारियों के साथ करुणा नहीं होती, और भीतर यह भाव बैठ जाता है कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अहंकार के साथ किया गया पुण्य पाप से भी अधिक बांधने वाला होता है, क्योंकि पाप करने वाला जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन अहंकारी धर्म करने वाला खुद को सही मान लेता है। छठा भारी कर्म तब बनता है जब अच्छा दिखने की लालसा सत्य से बड़ी हो जाती है। जैसे किसी गलत पर बोल सकते हो, लेकिन इसलिए नहीं बोलते कि लोग क्या कहेंगे,
मेरी छवि खराब हो जाएगी, मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे और इस चुप्पी को शांति या समझदारी का नाम दे देते हैं और इस चुप्पी को शांति या समझदारी का नाम दे देते हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब छवि को सत्य से ऊपर रख दिया जाता है तब मौन भी कर्म बन जाता है। सातवां भारी कर्म तब होता है जब दान या मदद के बाद मन में यह भाव आ जाए कि मैंने दिया है और सामने वाला मुझसे छोटा है। जैसे किसी की सहायता करके बार बार उसे याद दिलाना, उसकी निर्भरता को अपनी ताकत बनाना। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ दान के बाद अहंकार बढ़े वहाँ पुण्य नहीं बल्कि बंधन उत्पन्न होता है। आठवां भारी कर्म तब बनता है जब ज्ञान अहंकार में बदल जाता है। जैसे शास्त्र, किताबें या अनुभव पढ़कर यह मान लेना कि अब मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, दूसरों की बात को तुरंत खारिज कर देना। गरुड़ पुराण के अनुसार विनम्रता रहित ज्ञान अज्ञान से भी भारी होता है। नवा भारी कर्म तब होता है जब तुम अपने कर्तव्यों को पुण्य समझने लगते हो। जैसे माता पिता की सेवा करके यह सोचना कि मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ईमानदारी को विशेष गुण मानना जिससे भीतर अपेक्षा और शिकायत जन्म लेती है। 10वां भारी कर्म तब बनता है जब तुम अपने दोष देखने से इनकार कर देते हो। जैसे दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तुरंत दिख जाती हैं लेकिन अपनी गलती पर 100 तर्क खड़े कर लेते हो। गरुड़ पुराण कहता है कि दोष करना उतना भारी नहीं जितना दोष को स्वीकार ना करना। 11वां भारी कर्म तब होता है जब डर निर्णय लेने लगता है। जैसे सत्य छोड़कर सुरक्षित झूठ चुन लेना, अन्याय का विरोध ना करना क्योंकि नुकसान हो सकता है और यह डर धीरे धीरे चेतना की आदत बन जाता है। 12वां भारी कर्म तब बनता है जब सुविधा को ही धर्म बना लिया जाता है। जैसे यह कहना कि अभी समय ठीक नहीं है, सब ऐसा ही करते हैं, अकेले मेरे करने से क्या होगा, और हर कठिन सच को टाल देना। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ सुविधा धर्म बन जाती है वहाँ अधर्म बिना शोर के प्रवेश कर जाता है। 13वां भारी कर्म तब होता है जब दूसरों के दोषों पर दृष्टि बहुत तेज हो और अपने दोषों पर अंधापन छा जाता है और आत्मचिंतन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। 14वां भारी कर्म तब बनता है जब व्यक्ति अपने दायित्वों से भागने लगता है। जैसे परिवार की जिम्मेदारी से, समाज के योगदान से या अपनी क्षमता को दबा देना। और गरुड़ पुराण कहता है कि जिस दायित्व से तुम भागते हो वही अगले जन्म में परिस्थिति बनकर लौटता है। 15वां भारी कर्म तब होता है जब अन्याय को सामान्य मान लिया जाता है। जैसे यह कहना कि दुनिया ऐसी ही है, इससे क्या बदलेगा, और चेतना शून्य हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अन्याय को स्वीकार करना स्वयं अन्याय करने के समान है। 16वां भारी कर्म तब बनता है जब समय को हल्के में लिया जाता है। जैसे यह सोचना कि अभी नहीं, बाद में सुधार करेंगे, बाद में सीखेंगे, और समय आत्मा के हाथ से फिसलता चला जाता है। 17वां भारी कर्म तब होता है जब दुख से कुछ नहीं सीखा जाता और हर पीड़ा केवल शिकायत बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो दुख से नहीं सीखता वह उसी दुख में बार बार लौटता है। और 18वां भारी कर्म तब बनता है जब आसक्ति को प्रेम समझ लिया जाता है। जैसे नियंत्रण, डर, अधिकार और अपेक्षा को प्रेम का नाम दे देना। जबकि गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि प्रेम मुक्त करता है और आसक्ति बांधती है।
और अंत में शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि भारी कर्म कोई स्थायी सजा नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्था है। जैसे ही मनुष्य अपने कर्मों को बिना आत्मग्लानि के देखना शुरू करता है, भय और सुविधा की जगह विवेक चुनता है, करुणा को अपने जीवन में लौटने देता है, अपने निर्णयों को जागरूक बनाता है, उसी क्षण में कर्म का भार टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण मनुष्य को डराता नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि तुम्हें कर्मों से नहीं, अज्ञान से मुक्त होना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।